अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। आज एक न्यू गाड़ी के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही नीट एंड क्लीन टोयोटा कोरोला GLI 1.3 2013 मॉडल का रिव्यू। गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। हाँ, गाड़ी के जो फ्रंट बम्पर है उसमें एक हल्की सी जगह पे रीपेंट है, बाकी गाड़ी का रेयर बम्पर्स और गाड़ी की पूरी बॉडी में यानी कि एक्सटीरियर में कोई रीपेंट नहीं है। समझ लें कि एक न्यू गाड़ी है, बस मॉडल 2013 है। गाड़ी की जो है मुकम्मल हम जाके उसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com को ज़रूर विज़िट करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टोयोटा कोरोला नीट एंड क्लीन 2013 GLI के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। गाड़ी का रेयर बम्पर्स है, ये भी टोटल ओरिजिनल है और इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल यहाँ पर एक मामूली सा एक स्क्रैच है। बाकी गाड़ी की आप बैक लाइट्स देख सकते हैं। गाड़ी की जो रेयर लाइट्स हैं ये भी जेन्युइन है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी हालत में जो है हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर ये GLI का मोनोग्राम और इसकी बैक साइड पे हमें क्रोम तो नहीं मिलता, ऊपर टोयोटा का मोनोग्राम आपको मिल जाता है। उसके बाद ये सीडान गाड़ी है तो इसका हम ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की जहाँ तक रेयर विंडशील्ड का तल्ला है तो आप देख सकते हैं कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब जो है हम गाड़ी का पूरा जो है ये रेयर बम्पर हम देख लेते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी का जो रेयर बम्पर है ये गाड़ी का इसमें जो कलर है बम्पर में ये कंपनी का जो कलर होता है वही कलर है, ना कि इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी जो है ये किस तरह जो है इसको यूज़ किया गया होगा। काफ़ी गाड़ी की केयर की गई होगी। ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो फास्ट हैंड यूज़ होती हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जाती है। तो उसके बाद मैं गाड़ी की राइट साइड में हूँ तो पूरी जो गाड़ी की राइट साइड है आप लोग देख सकते हैं गाड़ी राइट साइड में भी काफ़ी अच्छी लुक दे रही है, स्क्रैच लेस गाड़ी है। उसके बाद हम गाड़ी का ये फेंडर देख लेते हैं बैक साइड का। तो बैक साइड का फेंडर ठीक है, यहाँ पर मामूली सा एक आपको ये रेयर लाइट के साथ एक लकीर सी नज़र आ रही होगी। बाकी जो गाड़ी का ये बैक साइड का फेंडर है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसके बाद हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। गाड़ी में जो टायर्स की पोजीशन है बिल्कुल न्यू भी नहीं है और बिल्कुल पुराने भी नहीं है, बहरहाल ठीक है। टायर्स की पोजीशन 195 65 R15 का हमें मिल जाता है। इसमें टायर साइज़ इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिल रहे और इसमें हमें जो है व्हील कप जो होते हैं ओरिजिनल कंपनी के होते हैं वही लगे हुए, बट ये आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं, ये वो कंपनी वाले व्हील कप नहीं। अंदर से आप गाड़ी के ये सारा देख सकते हैं फेंडर का अंदर वाला हिस्सा, अंदर से शाक वगैरह गाड़ी की काफ़ी अच्छी हालत में। नीचे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी मिल रही है और बाज़ औक़ात नीचे जो होते हैं गाड़ियों के यहाँ पर डेंट वगैरह होते हैं या स्क्रैचेज़ होते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको डेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। तो मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में गाड़ी का बैक साइड वाला डोर देख सकते हैं ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है, कहीं पर कोई भी इसके ऊपर आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। डोर हैंडल का जो कलर है वही प्लास्टिक कलर है ब्लैक कलर में और इसके जो कलर होता है ये बॉडी के साथ इन मॉडल का मैच नहीं किया जाता। उसके बाद ये ड्राइवर साइड वाला डोर आप गाड़ी का देख सकते हैं ये भी हमें मिल रहा है काफ़ी नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम देख लेते हैं इस गाड़ी के साइड मिरर गाड़ी का आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में। साइड मिरर के ऊपर मिल जाता है आपको इंडिकेटर। उसके बाद हम देख लेते हैं गाड़ी का फेंडर गाड़ी का बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप एक शौकिया गाड़ी कह सकते हैं और इसमें जो कलर गन मेटेलिक है ये मेरा है काफ़ी फेवरेट कलर। तो ये गाड़ी की राइट साइड तो भाई आपने देख ली बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं गाड़ी के फ्रंट पे आ गया और फ्रंट से जो है पूरी गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं कि न्यू गाड़ी जैसी हमें लुक मिल रही है इस गाड़ी में फ्रंट पे। और फ्रंट में इसकी जो ग्रिल्स है इसके ऊपर आपको क्रूम नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूं इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स की तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो हमारी फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ जिन गाड़ियों को ज़्यादा ट्रैवलिंग की जाती है या वो रेंट पे यूज़ होती हैं तो ज़ाहिर है वो रात को भी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके जो गिलासेस होते हैं उनका कलर जो होता है वो बता रहा होता है कि रात को जो है ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से मेरी लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ किया गया। गाड़ी का बोनेट आप देख सकते हैं, गाड़ी के
बोनेट नीट एंड क्लीन है, लेकिन यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होंगे कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी जो गाड़ी का बोनेट है बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का बोनेट होता है। हाँ, मैं बता दूं आपको कि गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर्स है यहाँ पर जो है हल्की सी जगह पर जो है इसको रीपेंट किया गया है। बाकी जो फ्रंट बम्पर है गाड़ी का ये बिल्कुल टोटल जेन्युइन है और इसमें आपको लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ये लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेड है। यहाँ पर इस तरफ ये पूरा बम्पर आप देख सकते हैं, ये नीट एंड क्लीन है। इसमें फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलती, बट आपके पास स्पेस अवेलेबल है। आप इसमें इसमें जो है फॉग लाइट जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाली आप इसकी सामने की हेडलाइट्स देखें, ये भी ठीक है। तो अब जो है हम गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड में आ गया और लेफ़्ट साइड की पूरी एक दफ़ा जो है गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं। आप लोगों ने ख़ुद फैसला करना है। ऐसी गाड़ियां वसीम मोटर्स पे अवेलेबल होती हैं, बट मैं इनके बहुत कम रिव्यू करता हूं क्योंकि इन गाड़ियों के थोड़े से प्राइस हाई होते हैं। फिर मेरे कुछ जो दोस्त होते हैं वो फिर एतराज़ करते हैं कि यार ये प्राइस ज़्यादा है। मेरे प्यारे भाई, ऐसी गाड़ियों के प्राइस हर जगह ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर गाड़ी में बिल्कुल एक मामूली सा आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच है, बाकी फेंडर नीट एंड क्लीन है। फेंडर के ऊपर कोई रीपेंट नहीं है और एक यहाँ पर हल्की सी कलम लगेगी। ज़ाहिर है आप 2013 मॉडल है, ये छोटे छोटे स्क्रैचेस कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये गाड़ी का हो गया। लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट इसका डोर है ये आप देख सकते हैं, ये भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। लेफ़्ट साइड का आप देख सकते हैं, साइड मिरर भी गाड़ी का ठीक है। गाड़ी की साइड विंडोज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रूफ़ गाड़ी का आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गाड़ी का बैक डोर देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में। तो बैक डोर भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हाँ, यहाँ पर एक बिल्कुल हल्की सी आपको लकीर सी नज़र आ रही होगी जो कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो नज़र आती है, वैसे ओवरऑल ये कोई बुरी नहीं लग रही। तो उसके बाद जो है हम गाड़ी का बैक फेंडर देख लेते हैं। तो गाड़ी का बैक फेंडर भी है काफ़ी नीट एंड क्लीन। गाड़ी के 4 टायर्स की पोजीशन ठीक है ना, बिल्कुल 0 मीटर भी नहीं है जैसे कि न्यू होते हैं और बिल्कुल भी और नहीं, यानी कि ये तकरीबन 25% जो गाड़ी के टायर्स हैं ये यूज़ हो चुके हैं। तो नीचे से ये ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं गाड़ी की। तो ये गाड़ी का एक्सटीरियर था। सो फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें हमें बैक कैम भी मिल जाता है। इन गाड़ियों में हमें बूट स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है, हम अपने काफ़ी चीज़ें वगैरह जो हैं रख सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया देखते हैं और आप लोगों ने ख़ुद फैसला करना है मेरे प्यारे भाई। ये आप देख सकते हैं, ये जो किनारी से हल्का सा कलर उतरा हुआ आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो होता है, मैं लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। ये जो होता है ये कलर अक्सर गाड़ियों को उतर जाता है, लेकिन इसका ये आप देख सकते हैं कुछ जगह से उतरा है और कुछ जगह पे जो है इसका कलर जो है वो मौजूद है। नीचे किनारियाँ बिल्कुल इसकी ठीक पड़ी हैं। अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी का जो ट्रंक का अंदर वाला हिस्सा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का ये आप 5वां टायर वगैरह देख सकते हैं। तो गाड़ी कैसी है भाई, अब तो हम गाड़ी का इंजन और इंटीरियर देखेंगे तो फिर आप लोगों ने जो है ये भी अंदर से आप सारा देख सकते हैं। सील तो सोचे नहीं कि इस गाड़ी की कहीं से डैमेज हो, जब गाड़ी में कोई रीपेंट भी नहीं हो तो सील देखना होगा फजूल। फैसला करें गाड़ी का इंजन कितना नीट एंड क्लीन है। अंदर से गाड़ी का इंजन शाइनिंग ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी हमें इंजन शाइनिंग दे रही होती है। अंदर से पूरे पार्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, हल्की सी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। इधर ये बैटरी वाला एरिया और ये सारा आप देख सकते हैं। बाज़-औक़ात अंदर से बोनेट होते हैं गाड़ियों के जो होते हैं उनके ऊपर जंग वगैरह होती है, तो आप अंदर से भी गाड़ी का बोनेट देख सकते हैं। अंदर से भी गाड़ी का बोनेट ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का बोनेट होता है। 1.3 लीटर में हमें इसका इंजन मिल जाता है। अगर मैं करूं इसकी माइलेज की बात तो सिटी एरिया में ये हमें 10 और लॉन्ग पे हमें ये जो है 13 से 14 देती है। 13 से 14 से ज़्यादा ये हमें जो है माइलेज प्रोवाइड नहीं करती। ये तो फ्रेंड GLI है तो इसमें हमें पावर विंडो तो मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है, ABS ब्रेक भी मिल जाती है। अब जो है हम गाड़ी का ये सारा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। यार आप लोग देखें, फैसला करें खुद कि गाड़ी देखें, बिल्कुल ऐसी गाड़ी है जैसे एक न्यू गाड़ी हो। अंदर से भी ये सारा आप देख सकते हैं। सीट के ऊपर पोशिंग की गई है, लेकिन ये वाली पोशिंग मैं जो है इसको टोटली करता हूँ डिसलाइक। मैं सिंपल पोशिंग को ज़्यादा लाइक करता हूँ। गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। फ्रेंड्स सॉरी कि ये क्लिप मुझे आके अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ये ऊपर जो है एक कपड़ा सा रखा हुआ है, नीचे आप गाड़ी का डैशबोर्ड देखें, बहुत ही नीट एंड क्लीन है डैशबोर्ड।
और उसके बाद मैं ऊपर से जो है इसको हटा के एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाड़ी का डैशबोर्ड ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का डैशबोर्ड होता है। इसमें आपको एलसीडी बैक कैमरा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर लीवर आप देखें काफ़ी अच्छी हालत में हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये इसका कंसोल बिटवीन में और डुअल टूल्स हमें इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जिनको हम कंसोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी सामान जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है। और उसके बाद जो है इस गाड़ी को मैं स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इस गाड़ी की आप की देख सकते हैं, की के साथ आपको मिल जाता है एक अदद रिमोट। तो गाड़ी को मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ लेकिन यहाँ आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये मैं अपने जो है लैपटॉप में आके इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर आप ये ना मुझे कहना कि ज़वार भाई गाड़ी तो स्टार्ट हुई, इसकी आवाज़ नहीं आई। तो ये गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको मीटर रीडिंग भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा क्लिप आगे फिर इसकी रियल रिकॉर्डिंग है क्योंकि मेरे यहाँ पर वीडियो तो आती रही लेकिन छोटी सी जगह पे हमें ऑडियो क्लिप नहीं मिल रहा था। तो 79,302 इस गाड़ी की माइलेज है और ये गाड़ी एक ही हाथ में यूज़ हुई है, ठीक है। इसलिए ये गाड़ी इतनी प्यारी। बिलीव करें अगर इस गाड़ी का कोई 35-40 हज़ार तक भी मीटर रिवर्स कर देता तो भी जो कस्टमर होता वो ट्रस्ट कर जाता कि वाह, क्योंकि गाड़ी आपने देखी है। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत गाड़ियों के रिव्यू करता रहता हूँ। एक 2012 मॉडल थी, फैसलाबाद का बंदा ले गया था, उसका मैंने रिव्यू किया था वो गाड़ी। और फिर 2013 में आज मैंने ये गाड़ी देखी है। ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो बम्पर टू बम्पर होती हैं। तो अंदर से ये टॉप स्पीड आपको मिल जाती है 240 की, साथ में RPM मीटर्स वगैरह। तो गाड़ी जो है मैं इसकी बार बार तारीफ़ नहीं कर रहा, ना ही इसकी कोई मैं एक्स्ट्रा तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ होती है वो सामने नज़र आ रही होती है। तो उसके बाद जो है ये अंदर से आप डोर्स वगैरह देख सकते हैं, वुड इंटीरियर भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सीट पोशिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये वाली मुझे जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहरहाल कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी। बैक सीट जो इसकी रेयर सीट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। रेयर सीट भी गाड़ी की जो है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ज़ाहिर है अब ऊपर कवर वगैरह जो है इसके ऊपर लगाए गए हैं। तो रूफ गाड़ी का क्या ही शानदार है फ्रेंड्स, रूफ तो गाड़ी का बहुत ही नीट एंड क्लीन है और रूफ आप पूरा गाड़ी का देख सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपसे हिडन रखी हो कि मैंने जानबूझ के इसके कोई एक्स्ट्रा तारीफ करूं। ऐसा ना पहले किया है ना अब करूंगा। गाड़ी में जस्ट जो इसका फ्रंट बम्पर है उसकी एक नुक्कर के ऊपर जो है इसको अगेन रीपेंट किया गया। बाकी गाड़ी की जो हमारा रेयर बम्पर है वो भी टोटल जेन्युइन है और जो फ्रंट का बम्पर है वो भी सिवाय उस जगह के बाकी जो है गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। तो सो फाइनली इस गाड़ी की जो प्राइस है फ्रेंड्स इसकी हैं 16,50,000 रुपये इस गाड़ी के प्राइस हैं। 13 मॉडल आपको 15 लाख में भी मिल जाएगी, 15.5 लाख में भी मिल जाएगी, 16 लाख में भी मिल जाएगी। लेकिन ये होते हैं गाड़ियों के उनकी जो एक कंडीशन होती है कि गाड़ी को किस तरह से यूज़ किया गया है। ऐसी गाड़ियों के प्राइस मेरे प्यारे भाई पूरे पाकिस्तान में जो है इसी तरह के होते हैं। अगर किसी के पास ऐसी गाड़ी है और वो कहता है कि यार ज़वार भाई आप जो है इसके 16.5 लाख मांग रहे हैं तो इस गाड़ी की कीमत 15 लाख होनी चाहिए या 15.5 लाख, अगर कोई इस तरह की गाड़ी है तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, मुझे बता देना, आपको मौके पे पेमेंट दूंगा और गाड़ी मैं ख़रीद कर ले जाऊंगा। तो इसमें आपको लाहौर सिटी की मिल रही है रजिस्ट्रेशन। गाड़ी आपको पूरी मैंने दिखा दी, 16,50,000 है गाड़ी के प्राइस। और आप लोग ऐसा किया करें, प्लीज़ 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 मुझे एक पहले मैसेज कर दिया करें सिम के ऊपर अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि मुझे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा। या गाड़ी का अब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया तो गाड़ी का कलर मॉडल हर चीज़ लिख के मुझे मैसेज कर दिया करें, मुझे समझ आ जाएगी कि इस गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं फिर आपको जल्दी रिप्लाई दे सकूँगा। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।